कहने को तो गिरोह के लिए जत्था, टोली, गुट या समूह जैसे शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन ये शब्द वास्तव में वह अर्थ प्रकट नहीं कर पाते जो गिरोह से प्रकट होता है। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि गिरोह को गिरोह रहने दो, कोई दूसरा नाम न दो। नमस्कार मित्रों, घबराइए मत, मैं कोई उलूल जुलूल बात नहीं कर रहा हूँ। यह अलग है कि लीक से कुछ हटकर बोल रहा हूँ। खैर, एक बात बताइए, गिरोह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गैंग, यही ना? क्या होता है ये गैंग? एक विशेष प्रकार का समूह। क्या विशेषताएं होती हैं इस समूह की? कई विशेषताएं होती हैं, लेकिन पहले ये देखते हैं कि यह गैंग शब्द आखिर बना कैसे। ऐसा माना जाता है कि यह ओल्ड इंग्लिश के गैन शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है जाना। लेकिन मेरा यह मानना है कि जिसे GAN गैन कहते हैं, वह वास्तव में संस्कृत का गण शब्द है। फिर से सुनिए, गण। गण शब्द शब्दों के बहुवचन रूप को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। कैसे? जैसे शिक्षक में गण लगा देंगे तो क्या बनेगा? शिक्षक गण, माने ढेर सारे शिक्षक, अनेक शिक्षक। इसी तरह श्रोतागण, दर्शक गण, माने ढेर सारे श्रोता, ढेर सारे दर्शक। खैर, ये गण शब्द ऐसा बदला कि गैंग बन गया। ऐसा होता है, देश काल के अनुसार शब्दों के रूप ही नहीं बदलते, उनके अर्थ भी बदल जाते हैं। इस गैंग को ही हम बोलचाल की हिंदी में गिरोह कहते हैं। हालांकि यह हिंदी का शब्द है नहीं, यह मूलतः फारसी भाषा के गोरूह शब्द से बना है। कहने को तो गिरोह के लिए जत्था, टोली, गुट या समूह जैसे शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये शब्द वास्तव में वह अर्थ प्रकट नहीं कर पाते जो गिरोह से प्रकट होता है। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि गिरोह को गिरोह रहने दो, कोई दूसरा नाम न दो। खैर, अब गिरोह की विशेषताएं देखते हैं, या यूं कह लीजिए कि गिरोह संस्कृति के अभिलक्षण देखते हैं। गैंग कल्चर के कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। कैसे आप पहचानेंगे कि कोई समूह गिरोह है या नहीं? पहला अभिलक्षण, गिरोह बहुत ही संगठित होते हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड। इसके सदस्यों में एक दूसरे से जुड़ाव बड़ा गहरा होता है, बड़ा जबरदस्त, बॉन्डिंग बहुत गहरी होती है। विशेषकर अगर बाहर वालों के साथ कोई समस्या हो तब तो बॉन्डिंग देखते ही बनती है। तब गिरोह के सदस्यों में जो एकता होती है, जो एकजुटता होती है, वाह वाह, फिर तो क्या कहने। और फिर गिरोह में जो उन्माद, जो जोश देखने को मिलता है, वह भी बड़ा गजब का होता है। ऐसा लगता है कि सारे सदस्यों में अलग अलग आत्मा नहीं है, सब में एक ही आत्मा उतर आई हो। दूसरा विलक्षण गिरोह का यह है कि हर गिरोह की अपनी एक आचार संहिता होती है, अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। इस आचार संहिता से हटने का अधिकार इसके किसी भी सदस्य को नहीं होता, और बड़ी ही कठोरता से इसका पालन होता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता या व्यक्तिगत विचारों का यहाँ कोई मूल्य नहीं है। जो कुछ भी इस आचार संहिता में लिखा है उसका अक्षरशः पालन करना है। इससे रत्ती भर भी, जौ भर भी हटना गवारा नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी सदस्य को इस संहिता की कोई बात अच्छी लगती है कि नहीं लगती। जो कुछ भी इस आचार संहिता में लिखा है उसे ही अच्छा समझना है और अच्छा कहना है, फिर चाहे वो उसे अच्छा लगे चाहे ना लगे। इस कोड ऑफ कंडक्ट, इस आचार संहिता के आगे ना तो कोई नैतिकता मायने रखती है, ना मानवता मायने रखती है, ना कोई कानून, ना कोई विधान। देश के कानून, नियम, विधान तेल लेने जाएं, जो गिरोह का कानून है वही मान्य है। ये विशेषता होती है गिरोह संस्कृति की। तीसरा विलक्षण, गिरोह के प्रति असंदिग्ध निष्ठा। जी हाँ,
यह बहुत जरूरी है किसी समूह के गिरोह या गैंग होने के लिए। इस निष्ठा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता, इस पर कोई शंका नहीं उठाई जा सकती, कोई सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता, कोई दिमाग नहीं लगाया जा सकता, कोई तर्क वितर्क नहीं किया जा सकता, कोई किंतु परंतु नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा कर लिया तो फिर गिरोह गिरोह नहीं रह जाएगा, फिर तो वह सभ्य समूह बन जाएगा। चौथा विलक्षण, हिंसा। जी हाँ, हिंसा, वायलेंस, यह गिरोह संस्कृति का बहुत ही प्रमुख विलक्षण है। हिंसा होती ही रहती है। अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए हिंसा का सहारा लेना गिरोह की बड़ी बड़ी प्रमुख विशेषता है। और हमेशा लड़ते रहना, एक दूसरे को डराते रहना, दूसरों को डराते रहना, धमकाते रहना, उन्हें ब्लैकमेल करना, ये सब गिरोह संस्कृति में होते हैं। जिस समूह में शांति का संदेश दिया जाए उसे फौरन गिरोह से बाहर कीजिए। वह कुछ और हो सकता है लेकिन गिरोह नहीं हो सकता। दूसरों की संपत्ति, दूसरों का धन, दूसरों की स्त्रियां आदि छीनना, लूटना, ऐसी प्रवृत्ति रखना, यह गिरोह की विशेषता होती है। दूसरों पर वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास करना, उनको डोमिनेट करने का प्रयास करना, यह भी गिरोह में होता है। विशेषकर जो शांति प्रिय लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं, उन्हें डराना, धमकाना, उनका शोषण करना, ये सब गिरोह की सामान्य प्रवृत्ति होती है। हिंसा की संस्कृति गिरोह में इस कदर हावी होती है, हिंसा इसके सदस्यों के दिमाग में इस तरह घुसा होता है कि हिंसा के बिना ये रह ही नहीं सकते। कई बार तो इस हिंसावादी प्रवृत्ति के कारण गिरोह में ही कई गुट बन जाते हैं और सभी अपने अपने को असली गिरोह होने का दावा करने लगते हैं। अब असली कौन है और नकली कौन, इसका फैसला किसी विचार विमर्श से तो हो नहीं सकता, बौद्धिक वाद विवाद से तो हो नहीं सकता, हथियार से ही यह फैसला होता है। इसलिए हिंसा या रक्तपात गिरोह की अनन्य विशेषता होती है। गिरोह या तो बाहर वालों से लड़ता है या अपने ही भीतर लड़ता है। इस भीतर के इसके गुट आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन गिरोह है तो हिंसा है, ये आप मान लीजिए। पांचवा विलक्षण वो ये है कि गिरोह के किसी सदस्य को गिरोह छोड़ने की अनुमति नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उसे ये डर होता है कि यह व्यक्ति जो गिरोह से बाहर निकल रहा है, बाहर जाने के बाद कहीं गिरोह की गोपनीय बातें, गिरोह की कमजोरियां आदि न बता दे। क्यों? क्योंकि ऐसा होने पर गिरोह कमजोर हो सकता है। उसकी कमजोरियां दूसरों को पता चल जाएंगी तो गिरोह कमजोर हो सकता है। इसलिए ऐसे लोगों के साथ गिरोह बड़ी ही निर्ममता से, बड़ी ही कठोरता से निपटता है और उन्हें बाहरियों से भी अधिक बड़ा दुश्मन अपना मानता है। अब मित्रों, ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं, गिरोह की चर्चा मैं क्यों कर रहा हूं, मुझे नहीं मालूम, बस मन में आया और कह डाला।